सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हे हरि हे हरि हे हरि, हे प्रभु हे प्रभु, हे ईश्वर हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दयालु परम कृपालु परमेश्वर श्री हरि श्री हरि भगवान। हरि 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 हरि। हे हरि श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौर पद कंजु कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम पुंजो चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। आज तारीख 12/3/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना महाबलवान दिन, पूज्य हनुमान जी महाराज का महाशक्तिमान एकादशी का दिन। शनिवार का दिन हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करने का। हनुमान चालीसा पाठ हमारे पूज्य सदगुरु कहते हैं कि भाई आप 11 वक्त नहीं, 7 वक्त नहीं, 5 वक्त नहीं, पर 2 वक्त, 1 वक्त भी नहीं, पर आधा भी आप करोगे तो भाई हनुमान चालीसा सिद्ध है। क्योंकि आजकल के भागदौड़ के समय में किसी के पास इतना 7-8 मिनट का भी समय नहीं होता है, तो भाइयों बहनों इतना समय तो निकालना पड़ता है। एक हनुमान चालीसा बोलने में
6-7 मिनट लगती है। सो सिद्ध है हनुमान चालीसा पाठ बोलने से बहुत फायदे हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नहीं। ऐसे बहुत से पूरे हनुमान चालीसा, मैं तो यही कहूंगा आप भले हर रोज नहीं तो भाई शनिवार के दिन भी आप एक बार तो हनुमान चालीसा पाठ करें, सिद्ध है। तो आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू कुल गुरु, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे दामोदर दाम जी बापू हमारे कुल गुरु, और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सिया राम, हरिओम, क्रमाचार। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल के सत्संग में आपके पास रखा गया शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार का दिन माने इस्लाम धर्म के और पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन, सत्संग में रखने का दिन, और विशेष समय आज से 12, 13, 14 3 दिनों में 3 तारीखों में कच्छ के शहंशाह हमारे हाजी पीर वली बाबा का उर्स मना मेला, वो मेले के बारे में हाजी पीर बाबा के वली के जीवनी और उनके कार्य के बारे में, गायों के झुंड को, एक धड़ को कटे सिर के शरीर का, बिना सिर का धड़ गायों को वहां वापस लाया था गांव में वो, और एक किन्नर को औलाद का वरदान दिया, औलाद हुआ, और अंत में पैगंबर साहब के अनमोल वचन रखे थे। कल की बात थी। तो आज फिर से आज हाजी पीर बाबा का उर्स है, मेला है, तो अपन यहाँ से ही एक अरदास करते हैं। हे हाजी पीर बाबा, हमारे कच्छ में, हमारे गुजरात, हमारे देश में, पूरे विश्व में आप कौमी एकता भाईचारा हमेशा बना रहे, अखंडित रहे, ऐसी आपके पास हम दुआ करते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे हम बंदगी करते हैं। हे वली साहब, आपने कितनों की मनोकामना इच्छाएं पूर्ण की है, मन्नतें, तो हमारी ये भी एक प्रार्थना हमारी सुने। विशेष समय हमारे कच्छ के ऊपर कौमी भाईचारा एकता की जो अटूटता है हमेशा बनी रहे, और सबके ऊपर आपकी निगाहें करम रहे। ऐसे आज के दिन हम आपके पास एक बंदगी प्रार्थना करते हैं। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आज के शनिवार के दिन पूज्य हनुमान जी महाराज को जो अति में अति प्रिय नाम हो, जो हनुमान जी महाराज 24 घंटे एक नाम जो रटन करते रहते थे, और जहां जहां भी नाम लिया जाता है वहां हाजिर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम का आज थोड़ी सी जीवनी, वो सब आप लोग को तो पता ही होगा। अब रामायण और महाभारत जैसे कि टीवी के सीरियलों में बहुत से आई, बहुत बार, अभी बहुत सालों पहले आई, अभी कोरोना लॉकडाउन में आई थी।
सो सब देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। फिर भी भाइयों, ये रामायण की ये जो राम भगवान की जो कुछ ऐसी बातें, कुछ अनमोल वचन, कुछ इनकी जीवनी ऐसी है भाइयों, पर बार बार सुने तो भी तृप्ति न हो। हमारे पूज्य संत श्री सदगुरु पूज्य मोरारी बापू यही तो राम कथा सिर पे लेके देश विदेश परदेशों में घूमते फिरते गाते रहते हैं। कितने मीठे स्वर में चौपाइया, उनका अनुवाद, विस्तार, अर्थ करना, समझाना। हमारे सदगुरु बस यही एक कार्य, जैसे मैंने कल परसों बोले बाप बहुत बार बोले, मैं हमारा यही धंधा है कि भाई रामायण को एक उसको प्रचार और प्रसार करना, और राम भगवान के जीवन, पूरे रामायण के जो इनके पात्र हैं सबके एक जीवन में हर एक उतार सके, जीवन में एक आचरण में उतार सके, इसलिए मैं ये रामायण गाता रहता हूँ। ऐसे शनिवार के दिन और हनुमान जी को बहुत प्रिय राम भगवान का नाम, राम भगवान के काम, ये सब तो आज शनिवार है। और वैसे भी मैंने आपको बोला है भाई, अभी अपना जो सत्संग का मुख्य टाइटल जो रहेगा वो तो मानवता सत्संग ही रहेगा, पर उसका विषय अलग अलग अवतार, संतों को, भक्तों के, सत्ययतियों के जीवन चरित्र, अनमोल वचन, संत वाणियां जो भी होगी आपके पास रखी जाएगी। आज शनिवार के दिन फिर से 10 से 10 अवतारों में 5वें नंबर अवतार, 6ठे नंबर के अवतार, जो भी अवतार के 10 अवतार में एक मुख्य अवतार श्री राम भगवान की थोड़ी सी जीवनी आपके पास रखी जाएगी। कुछ अनमोल वचन आएंगे, कुछ भजन पद आएंगे, बहुत आपको लाभ देखने सुनने जैसा है भाइयों। ये भी एक सत्संग ही है। तो जैसे अपना सत्संग चलता है, ये मानवता सत्संग में, वो विषय लेते रहेंगे और आपके पास रखते रहेंगे, क्योंकि इसी में आनंद, सुख, शांति और मौज है। यही सत्संगों में, यही वचनों में, यही संतों के, यही शास्त्रों के, ये अवतारों के वचनों में, इसी में सच्चा सुख, शांति, सच्चा धन यही है। जो जैसे अपन बोलते हैं ना, सुख शांति संपत्ति, तो जो सुख और शांति तो आई है इस सत्संग के इस बातों में, ज्ञान की इस बातों में, पर संपत्ति भी सच्चे, यही सच्चा धन है। ज्ञान की बातें, ज्ञान को प्राप्त करना और इस लॉकर में रखना, हृदय नाम के लॉकर में रखना। जैसे कल पैगंबर साहब ने बोला कि इस शरीर में एक मांस का लोथड़ा है, लोथड़ा मना हृदय को, हार्ट को बोले थे पैगंबर साहब। ये जो दिल है, ये जो हार्ट है, इसमें रखने का अपन को ये सब बातें और आचरण में लेनी है भाइयों। ऐसे जीवन जीना है। तो ज्यादा और बातें न करते हुए श्री रामचंद्र भगवान की थोड़ी सी जीवनी की बातें। पहले जय सिया राम बोले, हमारे सदगुरु की चरण पादुका आप देखें, दर्शन करें। जय सिया राम। राम भगवान का दर्शन करें। जय सिया राम। वैसे आपको सबको पता है, फिर भी मैं मेरी वाणी को एक पवित्र शुद्ध और पवित्र रखने के लिए, करने के लिए मैं आपके पास रामायण की कुछ बातें, रामचंद्र भगवान
अयोध्या के रघुपति राजा राम, उनकी बातें आपके पास रखेंगे। तो सबसे पहले भगवान की स्तुति। लोकाम्बिरं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्ययुतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हरि, हे प्रभु, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हरि, श्री हरि। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कांच पद कंजहार कांदर्भ गणित अमित छवि नवनील नीराज सुंदर पटपीत मानहु तड़ित रचि सुचि नौमि जनक सुतावरम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषण अजान बूझ सर चाप दार संग्राम जीत कर दूषण भवदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंच निवास कुरु कमादि खलदल गंजनम
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकांजलोचान कंज मुख कर कंज पाद कंजा। रामाय रामचंद्र रामभद्राय वेद से रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमो। मैं राम को, श्री रामचंद्र भगवान को रामभद्र को, रघुओं के स्वामियों को, सीता के नाथ को और सीता के पति को मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं। अब राम भगवान की थोड़ी सी जीवनी। प्रत्येक निष्ठावान हिंदू ये विश्वास करता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान विष्णु इस समय लौकिक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर महान पापों के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार आवश्यक हो जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि अयोध्या के युवराज भगवान श्री राम वस्तुत विष्णु भगवान के अवतार थे। अब ये बात पे जैसे कि हमारे पूज्य धनी मातंग देव भी 10 अवतार में यही भगवान जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार में यही हमारे पूज्य धनी मातंग देव के अवतारों में श्री राम भगवान का भी अवतार आया है। सो कुछ लोग जैसे कि और हमारे महर्षि में एक बार समाज को छोड़ के और भी ऐसा मानते हैं कि क्या धनी मातंग देव क्या थोड़ी 10 अवतार यही के यही होंगे। भाई वो है, आप हमारे 10 अवतार भगवान की धनी मातंग देव की वेदवाणी, मामी देव की वेदवाणी में आप विनती सुनिए। इसमें 10 अवतार में यही नाम है, मत्स्य कौरम वारम परशुराम श्री राम कान बुद्ध कल्कि। तो वैसे ही मैसूरी में एक बार समाज को जो कुछ लोग मैंने सुना है पहले, कुछ लोग ऐसे अपना तो डाडो ही डाडो है, धनी मातंग देव डाडो। भाई डाडा वही डाडा राम है, देव कोई ना। अरे भाई वही 10 अवतार राम भगवान के हैं, वैसे ही विष्णु के, ऐसे अपने धनी मातंग देव के। तो पूज्य धनी मातंग देव के आप अवतारों को देखो, वो मानो कि हमारे धनी मातंग देव राम भगवान बन के आए थे। और कुछ लोग जो धनी मातंग देव के अवतारों को नहीं मानते, भाई उनको भी आप मानो, क्योंकि अवतारों की एक बातें हैं, अवतारों की ये सत्संग की बातें आपके पास रखी जा रही है। तो जो भी अवतार हैं भाइयों, हिंदू धर्म जो समझे, मैत्री में एक बार समझे, ये मैत्री में एक बार समाज भी तो सब। अरे आप धर्म और समाज जो अलग अलग इतने वाड़े करके बैठे हो ना भाई, पहले तो इसमें से आप लोग निकल जाओ। मैंने कल भी शायद बोला है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ईसाई है, ये सिख है, ये बौद्ध है,
ये सब में से निकल जाओ, एक बनो। आपन मनुष्य और इंसान है। ये तो अपने लिए जो जो भी अवतारों की बातें हैं, संतों की वचनों, जो संतवाणियों में अपने बोले गए हैं, कहे गए हैं, तो आप उनको मान सम्मान दें और उन्हीं के वचनों को अपने शास्त्रों के, अपने संतों के वचनों को। भाई मेरी तो ये मैं ये इच्छा आपके पास यही बात रखता हूं, आप मानो ना मानो आपकी बात है, आपकी मर्जी की बातें। पर इस वाद विवादों में कि ये सब बातों में कुछ मजा नहीं। इसमें कभी भी एकता नहीं हो सकती। ये जय भीम वाले हैं, ये जय सियाराम वाले हैं, ये बौद्धिस्ट है, ये क्रिश्चियन है, ये मोमिन है, ये सिख है, ये सब इंसान है। बस इतना याद रखो कि अपन इंसान है और सबका मालिक एक है, चाहे आप राम कहो चाहे रहीम कहो, सबका मालिक है। तो राम भगवान 10वें अवतार विष्णु के थे। भगवान का 7वां अवतार मैं जो अभी आपको बोल रहा था, 5वां 6वां नहीं, 7वां अवतार विष्णु भगवान का श्री राम बन के अवतरे थे और राक्षसों का इस त्रास मिटाने के लिए, पापों का नाश करने के लिए ऐसे राम भगवान ने अवतार लिए। त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग में अयोध्या उत्तर प्रदेश में दशरथ नाम का एक धर्म परायण राजा राज्य करते थे, जो केवल एक महिमावान राजा नहीं थे, प्रत्युत वो एक बड़े योद्धा भी थे। राजा दशरथ और सूर्यवंश की एक महान परंपरा थे। दशरथ राजा की 3 पत्नियां थी। एक कौशल्या, एक कैकेयी और एक सुमित्रा जी। और उन्हें सिंहासन पे बिठाने के लिए उत्तराधिकारी कोई नहीं था। अब दशरथ राजा की वृद्धावस्था, उम्र भी हो रही थी, 3 रानियां पत्नियां थी, तो भी निसंतान थे, बे औलाद थे। इसलिए इसमें ऋषिभंग लिखा है, पर ऋषिभंग नहीं, इसलिए अपने गुरु सदगुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, ये बात रख के, ये बात लेके। और ऋषिभंग ऋषि के हाथों से यज्ञ करवाए और खीर का चरु अग्नि देवता खुद प्रकट होके दशरथ राजा के हाथ में प्रसाद दिए थे। और तीनों रानियों को ये खीर का प्रसाद बांटने के लिए
जो प्रकट हुए थे अग्नि में से देव उन्होंने दिए। तीनों रानियों ने बांट के प्रसाद खाए थे। मैं मुख्य ही बात आपके पास लूंगा। वैसे तो आप सब सुन चुके होंगे, टीवियों में देख चुके होंगे, मोबाइल में भी आप देखते होंगे, इसलिए पर मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी आज शनिवार है तो हमारे हनुमान जी महाराज को यही अति प्रिय रामायण, राम का नाम, राम का काम और रामायण, इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज खुश हो जाए, इसलिए आज शनिवार के दिन राम भगवान की महिमा। कौशल्या माँ को श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ। कैकेयी माँ को भरत जी और सुमित्रा माँ को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ था। देखो भाई, मैं जन्म नहीं बोलूंगा, मैं अवतार ही, क्योंकि अवतारों को अवतार ही कहा जाता है। जन्म 84 लाख योनि अपने जैसे मनुष्य और जीवों के लिए, जन्म लेना मरना, जन्म मरण ये ऐसे जीवों के लिए है। मनुष्य 84 लाख योनियों जो भी हो, अवतारों के लिए जन्म नहीं होते। वो तो अवतार लिए, कार्य पूरे की, फिर अवतार लिए। 84 लाख जोनियों में अगर गए तो गए, 84 लाख जोनियां जब पूरी होता वह भी मनुष्य बने। तो देव बनने के लिए भी एक इनकी क्रिया हमारे मातंग पुराण में, मामेय वेद में बताई गई। वो सब है, मनुष्य का मनुष्य बनना है तो भी वही है, तैयारी करो ऐसी। मनुष्य में से देव बनना है तो भी वही बात है, एक ऐसी तैयारियां करो। अवतार में जो अवतार है, अवतार फिर अवतार लेते हैं अपना कार्य जब जैसा अभी बोले कि भाई अधर्म का जब फैलावा होता है, पापों का जब बढ़ता है, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, दुष्कर्म जब बढ़ते, तब भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे मातंग पुराण में भी, मामीडे वेदवाणी में बोला गया कि अभी पंचोरथ युग, इस कल युग के बाद पंचोरथ युग आएगा। पंचोरथ युग में हमारे धनी मातंग देव 11वें अवतार मुरु राजा के नाम से नकलंग राजा आएंगे, वही बताया गया। ऐसे अवतार होते हैं, अवतार आते हैं, जन्म नहीं लेते। ये तो एक मनुष्य लीला करने आते हैं भाई, इस जगत और संसार में अपने जैसों को एक समझ और ज्ञान देने के लिए, एक अपन को जीवन जीने कैसे जिया जाए ऐसे बता के जाते हैं। ऐसे ही ज्येष्ठ पुत्र राम समस्त देवी गुणों के आकार, देवी गुणों से भरे हुए थे। सभी के प्रेम, वात्सल्य और सदा के पात्र थे। लक्ष्मण का ज्यादा झुकाव राम भगवान की तरफ, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का ज्यादातर झुकाव भरत जी की तरफ। सो आपने सुना भी है रामायण। जिस समय राम भगवान 16 साल के थे, एक दिन विश्वामित्र बड़ी सभा में आए थे और उन्होंने दशरथ राजा से राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण जी का हाथ मांगा था, साथ में भेजने के लिए कहा था। ये राक्षस का उपद्रव
ये जो किया करते थे, अत्याचार किया करते थे राक्षस, साधुओं को, ऋषियों को यज्ञ कार्य नहीं करने देते थे। इस ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद तथा शस्त्र विद्या में अपनी शक्ति और निपुणता से राम समस्त राक्षसों को मार डाला था। ऋषियों का आशीर्वाद करके दोनों भाई प्रसिद्ध नरेश जनक जी महाराज की राजधानी मिथिला में वहां लाए गए थे। विश्वामित्र जी ने मिथिला नगरी में लाए थे। राम वह धनुष्य एक स्वयंवर रचा गया था, तब धनुष्य रखा गया था। वो धनुष्य उठाने की बात एक स्वयंवर में थी, सो आप जानते हैं। मैं मुख्य बात लूंगा भाइयों, कि राम भगवान का स्मरण करने के लिए। और आप लोग भी शायद कोई भूल गए हो तो आपको भी एक स्मृति में आ जाए। भगवान रुद्र के अलौकिक धनुष्य को उठाने की और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए विलक्षण शक्ति प्रदर्शन किया गया। जाने के शक्तिशाली राजा ऐसा करने में असफल। मैंने सुना या पढ़ा, आप देखे होंगे, रावण भी आया था लंका से, वो भी इस धनुष को उठा नहीं सका था। सो पूरी रामायण राम कथा जो विस्तार से एक सरल भाषा और सीधी में सब समझ सके, ऐसे हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू सालों से यही आपके पास रखते रहते हैं, आप लोग सुनते भी हैं। सो मुझे ज्यादा कोई बोलने की करने की बात जरूरत नहीं है। ऐसे ही राम भगवान उठे और धनुष को आप जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और टूट गया। जनक राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष्य को उठा लेगा, मेरी लाडली सीता, मेरी बेटी जिसके लिए स्वयंवर रचा गया है, मैं उन्हें एक विवाह कर दूंगा। तब इस स्वयंवर में सीता मां का विवाह श्री रामचंद्र भगवान से हो गया। समय बीतने पर दशरथ राजा की उम्र हो गई, वयोवृद्ध हो गए। उन्होंने एक निर्णय लिया, सोचा कि मैं मेरी इस अयोध्या के राजगद्दी पे, सिंहासन पे मेरे बड़े बेटे राम को, रामचंद्र को बिठाऊं और मैं निवृत्त हो जाऊं, ऐसा दशरथ राजा ने सोचा। सारी व्यवस्था तैयारियां कर ली गई। जिस दिन सुबह, अगली रात की बात है, पर जिस दूसरा दिन सुबह जब राम भगवान को राजगादी पे बिठाने थे, राज तिलक करने थे, राजाभिषेक करने वाले थे, उसकी अगली रात ये निष्ठुर हृदय वाली रानी कैकेयी, जो भ्रष्ट बुद्धि वाली, कुबुद्धि वाली, उनकी दासी मंथरा के कहने पे
उनके भड़कावे में आके कैकेयी रानी ने जो दो एक क्या बोलते रिजर्व बाकी रखे थे, जो वचन दशरथ राजा से मांगने के लिए, वो तब मंत्रा दासी के कहने से कैकेयी मां से बोली कि आप अभी ये समय आ गया, ये रामचंद्र, हे रानी आपको पता नहीं रामचंद्र को दशरथ राजा दे रहे हैं राजगद्दी, तो आपका बेटा भरत कुछ नहीं, आप अपने वरदान मांगो और भरत के लिए गादी मांगो, सिंहासन मांगो, राज्याभिषेक भरत जी का होना चाहिए। अब इतनी बड़ी कैकेयी, इतनी बड़ी रानी, ऐसे दशरथ राजा की रानी, तो बड़ा अयोध्या राज्य की रानी ऐसी कुबुद्धि वाली दासी मंत्रा के बातों में आके, भड़कावे में आके दशरथ राजा के पास गई है और बोली। तब आपको पता है भाई कि पहले वरदान के अनुसार रामचंद्र भगवान को वनवास, दूसरा वरदान कि उनके पुत्र भरत को युवराज के रूप में राज्याभिषेक करके उसको राजगद्दी देना, ऐसी मांगे दो थी। राम भगवान अपने पिता के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे, पिता के वचनों में रहने वाले थे। आजकल क्या बच्चों को देखो, पिता को सामने बोलते हैं, राम भगवान से सीखो, पिता के आज्ञाकारी थे, माँ बाप के वचनों में रहने वाले थे। और आज के लोग, आज के माँ बाप के, आज के बेटे देखो, पुत्र देखो, जैसे कि हमारे मामी देवेदवाणी में बोला है कि ते पुत्र धैर्य दो, मना बेटे से बाप डरेगा, ऐसा समय आ गया। ये राम भगवान के समय की बात है, त्रेता युग की। सुनो राम भगवान इतने आज्ञा, इसलिए मैं भाइयों, इसलिए आपके पास रख रहा हूं बार बार, क्या राम भगवान के जीवन से सीखो कुछ, राम भगवान का आप जीवन देखो। पिता के आज्ञाकारी थे, माता पिता की सेवा करने, वचनों में रहने वाले थे। भले मां कैकेयी सगी मां न थी, सगी कौशल्या थी, पर कैकेयी मां के वचनों को भी राम भगवान ने पानी दिया था। हंसते मुख से निकल गए थे वनवास राम भगवान। जैसे ही मंत्रा दासी ने कैकेयी को कहा, कैकेयी रानी ने दशरथ राजा के पास आके जब ये बात रखती है कि महाराज, मेरे जो दो वरदान आपके पास बाकी है, रह गए हैं, जो आपने बोला था कि जब भी मांगो रानी, में तैयार हूं, आप जब मांगोगी, जो मांगोगी मैं दूंगा। तो हे महाराज, अब ये समय आ गया, बोलो रानी बोलो। तब निष्ठुर और कठोर हृदय वाली ये कैकेयी रानी क्या मांगी आपको तो पता है, फिर भी मैं कहूं भाइयों बहनों, हे राजन, आपका जो ये बेटा राम है, राम को जो मैंने सुना कि आप सुबह राजगद्दी देने वाले हो, राज्याभिषेक करने वाले, राज्य तिलक करने वाले हो। बोले हाँ रानी, सही बात है ना, अपने परिवार के लिए एक रघुवंश
सूर्यवंश के लिए एक महिमावंत बहुत बड़ी बात है, आपको खुश होना चाहिए। हे राजन, मैं इस बात में खुश नहीं हूं। क्यों रानी? पहला झटका दशरथ को। क्यों? मैं जो वरदान में पहला वरदान ये मांग रही हूं, हे राजन, राम को वनवास दिया जाए और मेरा बेटा भरत जी, उसको राज्याभिषेक किया जाए। जैसे ही सुना, दशरथ राजा के ऊपर आभ टूट पड़ा, आकाश जाने टूटा, से चक्कर आने लगे। और अचानक ये, मुझे क्या पता ये दो वरदान अब ऐसे मांगेगी। बोले रानी सोचो तो सही, राम भी तो अपना ही बेटा है, राम बड़ा है, अधिकारी वो है, और आप चलो भले भरत जी को दो राजगादी, पर मेरे बेटे राम को वनवास तो मत दो अपने बेटे को। तो भी रानी मानती नहीं है और बहुत व्याकुल और उदास, एक निराश हो गए। समझो कि बड़ा सा आघात लगा है। एक भजन पद आप सुनने जैसा है, गुजराती में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वचन न जाना चाहिए। और दशरथ राजा ने वचन दे दिया था और कैकेयी रानी ने इस समय मांगा है। तब जी कैकेयी तार भारत जी है बलन गादी आवे रे वन नोडे मारा, राम ने कैकेयी तारो भारत जी है भले गादी आवे रे वन नोडे मारा, राम ने वन नडे मारा, राम ने तारा मन ने पावे बीजू मंगी लेने रे वन नोडे मारा, राम ने मेरे राम को वनवास मत दो कैकेयी, भले भरत जी गादी पे आए, मैं उन्हें दे दूंगा गादी, राज्य सिंहासन राज तिलक उनको ही करूंगा, पर हे कैकेयी मेरे राम को तो वनवास तो मत दो। तो जो भी और कुछ मांग लो, ये बात छोड़ो, पर और जो दो और वरदान कुछ मांग, गादी भले भरत को दो, चलो तूने बोला मैंने माना, तुझे वचन दिया, पर हे कैकेयी राम को वनवास तो मत दो, वो भी 14 साल। और क्या कहते हैं, अयोध्या के चौतन बीजू बेटी उतारी रहूं, अयोध्या के तो बीजू तो नहीं आबे थी उतारी रहूं, पण मोत का बगड़ मारू रे कैकेयी तारो भरत जी ऐ भले ने गादी
नोडे मारा राम ने हो जी। हे कई तुम कहती हो, तुम कहो तो मैं तुझे दूसरी और अयोध्या उतार के दूं, आब में से आकाश। ये भजन पद कह रहा है भाइयों, सुनने जैसा। दूसरी अयोध्या उतार के दूं, एक क्या दूसरी अयोध्या पर तू मेरा मौत न बिगाड़, मेरा मरण सुधर जाए ऐसा तो कुछ कर, मेरे राम को वनवास मत दो। है कई भले तेरा भरत भले राज गादी पे आए, के तो ताने पाय लागू, के तो प्राण त्यागू, के तो ताने पाय लागू, के तो प्राण त्यागू, आने की तोरे भिखारी थईने भीख मांगू, वान नोडे मारा राम ने हो जी। कई तारो भारत जी है भले ने गादी है आवे रे, वान नोडे मारा राम ने हाजी। हे रानी ये कई तू के तो मैं तेरे पैर पड़ता, तेरे पांव पड़ता हूं, पाए लागू तुझे, और तू के तो मैं मेरा प्राण दे दूं। हे रानी तू कुछ तो सोच विचार करो। हे रानी राम भी तो अपना ही बेटा है, ये चार जो बेटे, सबसे बड़ा राम, भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, चार बेटे, उनको कितने लाडले प्यारे दुलारे हैं। कहते तू भले कहती हो तो मैं बार कहते हैं दशरथ महाराज, हे रानी भरत को गादी देंगे, दे देता हूं मैं, दिया तू के तो अभी मैं राज्याभिषेक कर दूं, पर मेरे राम को वन न दे, वन में मत भेज। कितना दशरथ राजा कहते और बोलते हैं। अब सुनिए, अविचारी नागण तू सीध न संताप, अविचारी नागण तू मन सीध न संताप, कल जम लगे यमन कटारी रे, वान नोडे मारा राम ने हो जी, वान नोडे मारा राम ने हो जी। एक कई तो अविचारी नागण, एक जहरीली नागण, तू मुझे क्यों संताप रही हो, मुझे क्यों इतना तू एक ताप परिताप संताप रही हो, मुझे क्यों हैरान करती हो, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुझसे भीख मांगता हूं। कई भले तेरा भरत गादी पे आप मेरे राम को वन न दे, बार यही कहते हैं। मुझे कलेजे में कटारी लगती है तेरे ये शब्दों का बाण, है जहरीली नागण। हे कई अविचारी नागण, सोचती भी नहीं कुछ के तू क्या बोल रही हो, मेरे राम को वन मत दे। कहे पिंगड़ा दशरथ राजा, कई ने समझावे, पण मान्या नहीं रानी ने, अने राजा रे मारा है वियोगे। कहे पिंगड़ा दशरथ राजा,
जैसे पिंगड़ पिंगड़ हमारे गुजरात के कवि ये भजन पद बांधने वाले हैं, लिखने वाले, वो उसकी एक ये भजन वाणी संत वाणी थी। अंत में कहते कई मानी नहीं, और 4 बेटे होते हुए भी राम भगवान के वियोग में प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ स्वर्गवास सिधार गए, राम शरण हो गए। ये एक रामायण की बात है। सो आप लोग तो सुना ही होगा भाई। ऐसे फिर बाद में ये वनवास में जब निकलते हैं, दूसरे दिन से भगवान राजा दशरथ की माँ सबको आज्ञा लेके वनवास निकले। राम भगवान के साथ सीता माँ, लक्ष्मण, सब आपको पता है सब बात, इसलिए फिर आते हैं सरयू नदी किनारे पे। वहां भू राजा को मिलते हैं। वहां की बात भी आपको पता है। वो भीलराज जो था, भीलराज, वो पग धोने के लिए, मैं हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर भी होती है, वो नारी बन जाती है। आप मेरे नाव में आकर आप भगवान बैठोगे तो क्या पता मेरी नाव भी नारी बन जाए। तो पील राय कहते हैं केवट, तो वो भी विनती करते हैं भगवान को, पहले मुझे पग धोने दो। धोआ दो रघुराय, पग मने धोआ दो रघुराय, प्रभु मने सक पड़ो मन माय, पग मन धोआ दो रघुराय जी, पग मन धोआ दो रघुराय जी। रज तमारी कामण गारी, मारी नाव नारी बान जाय जी। रज तमारी, अरे कामण गारी, मारी नाव नारी बान जाय जी। अबाण के टलूं याद राखें, अबाण के टलूं याद रखे, ओला भणेला भूली जाए, पग मन धोआ द्यो रघुराय जी। धोआ द्यो ने रघुराय, प्रभु मन शक पड़ो मन माय, भगवान धोआ द्यो रघुराय जी। भगवान ने धोआ द्यो ने रघुराय जी। एक रामायण की, राम जो भी पात्र की जो है बातें आपके पास ये आज रख रहा हूं। अगले शनिवार फिर पग मने धोआ दो पूरे भजन के साथ आगे बढ़ेंगे। पर अभी राम भगवान के अनमोल वचन लेंगे, फिर कथा को विराम। श्री रामचंद्र भगवान की वाणी, अनमोल वचन। श्री राम हनुमान को बताते हैं कि तुम समस्त प्राणियों में से
जिस जीवात्मा को देखते हो वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। हर एक में परमात्मा है, जिसको भी देखो। हनुमान जी महाराज को राम भगवान कह रहे हैं, क्या तुम प्रत्येक सरोवर सरिता मना नदी में आकाश को प्रतिबिंब नहीं देखते हो? वैसे ही सर्व प्राणियों में परमात्मा बस रहे हैं। परमात्मा एक स्थिर आकाश है, आकाश है। इसके प्रतिबिंब कोई शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार आकाश की सतह है उसी प्रकार ये हनुमान जी परम ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। अभी आप ध्यान देना ये अनमोल वचनों को श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं। समस्त जो दृश्यमान वस्तुएं हैं ये हनुमान इसके ही प्रतिबिंब है। जितनी भी दिख जड़ चेतन जो भी चीजें वस्तुएं जो भी सब इनके प्रतिबिंब है परमात्मा के। जैसे आकाश है वैसे परमात्मा सब में समाया हुआ है। परमात्मा की ही प्रतिबिंब, जैसे कि बोलते हैं आत्मा सो ही परमात्मा, हंस सो ही परम हंस, ब्रह्म सो ही पर ब्रह्म। ऐसे हे हनुमान जी महाराज ये सत्य है। राम भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं, मैं अवतारी हूं, मैं परमात्मा हूं, तो तुम मेरे प्रतिबिंब हो। राम भगवान हनुमान को कह रहे हैं मैंने अभी अभी जो तुझे गुह्य तत्व बताया उसे उन लोगों में कभी भी प्रकट मत करना। मैं तुझे ये गुह्य गुढ़ एक गुढ़ार्थ तुझे ये बता रहा हूं। मैं ये जो तत्व की बातें हैं हनुमान तेरे पास रखना, भले ही वे उसके बदले में तुझे पूरा भले साम्राज्य क्यों न कोई दे देता हो, इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है। हनुमान जी महाराज सबसे ऊंचा उपदेश है जो मैं तुझे प्रदान करता हूं। राम भगवान कह रहे हैं मात्र रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। बहुत सी बार आभास होता है अपन को अंधारे में कि भाई ये सांप है, पर अगर उसको प्रकाश से या नजीक जाके देखा जाए तो रस्सी होती है। तो ये सांप के जैसा आभास है रस्सी, सर्प नहीं, मिथ्या है। इसी प्रकार हे हनुमान जी मात्र परमात्मा ही यथार्थ है। अब आप ध्यान देना, हर एक संत अवतार पीर औलिया पैगंबर यही कह रहे हैं। नानक साहब, गुरु नानक साहब, ग्रंथ साहब यही कह रहे हैं परमात्मा ही सत्य है। ये संसार यथार्थ है, ये संसार विनाश है, अविनाशी परमात्मा है। अब आप ध्यान देना भाइयों, फिर आप किस चीज वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो, किस चीज वस्तुओं में आप अपना मन लोलुप कर रहे हो।
राम भगवान भी यही कह रहे हैं, हर एक शास्त्र वचन संत वचन भी यही कह रहे हैं। यथार्थ वस्तु ये संसार ये जगत है, मिथ्या है ऐसा। तो ये संसार मनुष्य की दृष्टि श्रुति विचारों में ही यथार्थ प्रतीत होता है, दृष्टि में, सचमुच में वो है नहीं, विनाशी है वस्तु। इसलिए ये हनुमान इसकी सत्ता सपने में ही देखी गई वस्तुओं का सत्ता के समान ही होती है। एक सपना है, एक मीठा सपना, सपना ही है तो भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, राम भगवान हनुमान को कह रहे हैं। आत्मा शरीर इंद्रियों मन और प्राण से निश्चित रूप में भिन्न है, एक नहीं है, भिन्न है, अलग अलग है। ये आनंद पूर्वक चरम शास निराकार निरंजन और ये शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, उस क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। हनुमान जी महाराज को राम भगवान ज्ञान की बातें कह रहे हैं, अनमोल वचन सुना रहे हैं। आपको भी, मैंने आपके पास भी श्री राम भगवान के कुछ वचन रखे। तो आज के मानवता सत्संग को विराम दे से पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने अवे रूढ़ाचे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरिओम। श्री राम। ये हरि।